हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जी इंडिया का डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर हम बात करें जी इंडिया की, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है जी? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं जी आरबीआई। ठीक, वो क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा, सबसे बड़ा रेगुलेटिंग बॉडी है जो भी बैंक हैं इंडिया के अंदर ख़ास तौर से उनको रेगुलेट करती है। दिशा निर्देश जो जारी होते हैं आरबीआई की तरफ से आते हैं कि हाँ जी आपको ये करना है, आपको ये करना है। ठीक है, तो नॉर्मली बैंक के अंदर क्या होता है, फिजिकल करेंसी होती है, नोट्स प्रिंट्स होते हैं और वो सर्कुलेट होते हैं जी। आरबीआई बैंक को प्रोवाइड करता है, बैंक के थ्रू हम जाके अपना अकाउंट लगा के वहाँ से पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, बट जिस तरीके से अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल वे ऑफ ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, जो हम जानते हैं जी पेटीएम, ठीक, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़ोन, ये सब क्या है, यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक, बट वहाँ पर ट्रांजैक्शन कैसी हो रही है, हम अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमको चाहिए होता है हम वो ले लेते हैं, कोई सर्विसेज हमको चाहिए तो उसके बदले में हम वो अमाउंट दे देते हैं। नॉर्मली क्या है कि ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जितने ही पैसे आपके अकाउंट के अंदर होंगे उसके हिसाब से आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और वो जो पैसे हैं उसको रेगुलेट कौन कर रहा है थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले नोट्स को प्रिंट करती है। जब वो प्रिंट होकर जब मार्केट के अंदर आ जाते हैं जी, बैंक के पास आते हैं, वो हमारे पास आते हैं, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक, तो हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और अगर हमारा अकाउंट खुला हुआ होगा, ठीक, तो हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है, हमारे पास किसी बैंक का अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट नहीं है, तो हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि हाँ सी एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए जहाँ पर जो डायरेक्टली जो इंटरेक्शंस हो पब्लिक का उस आरबीआई के थ्रू, बीच में जो बैंक है वो बैंकिंग के सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बैंक के अंदर अकाउंट होते हैं बट आज तक उन्होंने अपने बैंक की शक्ल ही नहीं देखी कैसा है। ठीक, जैसे हमारा खुद का अकाउंट है, ठीक, तो हमने कई साल हो गए, बहुत सालों पहले कभी अकाउंट खुलवाया था, बट आज तक हमने अपने बैंक की शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि सारे हम ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन करते हैं। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी चलाना जानता है उसके लिए ऑनलाइन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसी से इंस्पायर होकर जिस तरीके से डिजिटल इंडिया के ऊपर काम चल रहा है कि हाँ जी एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए जहाँ पर आप देखें कि ये जो डिपेंडेंसी है, अब नॉर्मली क्या होता है, बैंक के पास जो नोट्स आते हैं, उसके जो बैंक से नोट प्रिंट करता है आरबीआई, उसके अंदर कितना बड़ा एक सेटअप क्रिएट होता है। पहले नोट प्रिंट होंगे, इंक आएगी, फिर एक बाकायदा पूरी एक प्रिंटिंग इन्वॉल्वमेंट होगी एक, ठीक है, वहाँ पर नोट प्रिंट होंगे, फिर वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी उनको लेकर आया जाएगा जी कहाँ पर? बैंक के अंदर लाया जाता है। फिर वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट होने के बाद विड्रॉल्स होता है, कोई बंदा रास्ते में लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसको रिस्क लगा रहता है कि हाँ जी मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट है, मैं इसको कैसे कैरी करूँ, फॉरवर्ड करूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी जी बहुत टाइम से। बट अब डिजिटली अगर आप देखें यूपीआई की पेमेंट्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, और अगर आप देखें ई ट्रांसफ़र यानी कि आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, सब चीज़ क्या है, चेक हो गया हमारा, ये सब क्या है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू भी काम चल रहा है फिज़िकली, पर इसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। पर इन बैक एंड आपको पता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए फिज़िकल फॉर्मेट के अंदर। उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए जिस तरीके से अभी एक प्लानिंग की जा रही है जी, निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हाँ जी हम अपनी खुद की सीबीडीसी यानी कि डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे और उसको मार्केट के अंदर करेंगे जी रेगुलेट वाया यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली अगर आप देखें कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ एक अमाउंट होता है, उसकी जो सप्लाई होती है वो होती है जी फिक्स्ड। ठीक, अगर हम मान लिए जाएँ कि पूरी इंडिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख करोड़ रुपए के नोट हैं, ठीक है, वो प्रिंट होकर मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ प्रिंटिंग डेटा होता है ना कि उसके हिसाब से ही मार्केट के अंदर वो नोट आते हैं, उसके हिसाब से फिर जिसके पास जितने होते हैं उसके नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने 1 लाख रुपए बैंक के अंदर जमा कराए और बैंक ने इन रिप्लाई मेरे अकाउंट के अंदर एक नंबर शो हो गया जी 1 लाख रुपये आपके अकाउंट के अंदर हैं। तो यानी कि मेरे पास 1 लाख रुपये इन दी फॉर्म ऑफ कैश था, उसके बाद ही तो मेरे पास 1 लाख आए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जितने ज़्यादा नोट होंगे उतने ही हिसाब से हमारी इकोनॉमी होगी, उतने ही नोट हमारे कहलाए जाएंगे।
बट अगर हम देखें तो सारे बैंक के जो नोट हैं सारे सर्कुलेशन से नहीं है, सारे बैंक के आधे नोट तो बैंक में ही पड़े रहते हैं, ठीक है, आरबीआई के आरबीआई में ही पड़े रहते हैं। बट एक डेटा है जो मूव हो रहा है जी, मैंने पेटीएम से ट्रांसफ़र कर दिए जी, मैंने अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में, तो मेरे पास से नंबर कट कर आपके नंबर पे ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने आपके अकाउंट में 1000 रुपये पेटीएम करे, तो मेरे पास से 1000 कट गए और 1000 रुपये आपके पास चलेगा और पैसे वहीं के वहीं हैं जी बैंक के अंदर, ठीक। तो आप सोच रहे हैं कि कैसा काम चल रहा है। तो डिजिटल करेंसी बनाने का मकसद ये है कि जब पता है कि डिजिटली सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ऑल ओवर दी इंडिया, ठीक, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अगर फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री के अंदर पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करनी हो वाया स्विफ्ट कोड, तो आप क्या करेंगे जी, स्विफ्ट कोड लाएंगे, फिर स्विफ्ट कोड डालेंगे, फिर अपने अकाउंट्स के अंदर सारी एंट्री करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर वो वैलिडेशंस होगा, 2 से 3 दिन आपके सिर्फ पैसे के यहाँ से वहाँ डालने के अंदर लग जाएंगे। ऐसे ही होता है। अगर हम बात करेंगे जी एनएफटीज़ की, तो एनएफटी भी कम से कम 24 घंटे लेती है जी सेटलमेंट होने के लिए। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी कह सकते हैं ना हिंड्रेंस हैं जो एक ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं जी ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर हम बात करें जी डिजिटल यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर, अगर हम बात करें जी बाइनेंस की, बीएनबी कॉइन्स की, तो आप इंस्टेंटली पूरी दुनिया में कहीं पर भी वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसका एड्रेस लेंगे, आप उसके एड्रेस में डालेंगे और ट्रांसफ़र आपके वॉलेट से उसके वॉलेट में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी उसको एक्सपोर्ट। अब क्या कर रही है डिजिटली इंडिया इस चीज़ पर काम कर रही है, क्योंकि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का उसको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है हल्के हल्के, और पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। अब इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर टोटल जो नोट जो प्रिंट करती है इंडिया, उसको पता है कि हमें इतने नोट्स ही प्रिंट करने हैं, ठीक है। पर नोट्स की भी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ जी जितने कि पहले क्या होता है जी, क्रिप्टो जो भी फिएट करेंसी होती है वो गोल्ड के थ्रू बैक्ड होती थी, ठीक है। उसको कोई बैक करने एक ज़मानती चाहिए जी उसको, कि हाँ जी मैंने ये कॉइन्स बना दिया, क्या ज़मानत है जी, लीगल। ये तो नोट के ऊपर लिखा होता है ना कि हाँ जी मैं ये वचन देता हूँ कि आप इसकी पेमेंट को एक्सेप्ट करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जो ना ऑथोराइज़ करती है इस पेमेंट के लिए। है तो एक नोट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, बट उसकी वैल्यू है। और ऐसे ही इसको क्या होगा कि आधे नोट्स को तो बैंक क्या करेगा जी, ख़त्म कर देगा जी, डिस्ट्रॉय कर देगा जी। अब उसके बदले में रिप्लेसमेंट आएगा जी, क्या, एक डिजिटल कॉइन्स मार्केट के अंदर सर्कुलेट करेगा, ठीक। आप डिजिटली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये रिलीज़ होगा जी आरबीआई के थ्रू। आरबीआई इसको रिलीज़ करेगी, और आरबीआई जब इसको रिलीज़ करेगी तो वो एक डेटा एक मॉनिटर करेगी कि हाँ जी टोटल करेंसी का कह सकते हैं जी हम 60% डिजिटली कर देंगे, बाकी 40% हम फिज़िकल कर देंगे, ठीक है। जो बंदा कैश पेमेंट करना चाहता है वो आप कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, सब्ज़ी की दुकान पे बहुत से लोग होते हैं नहीं जानते हैं, तो वो डिजिटली नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फ़िज़िकल प्रोसीजर रहेगा जी पेमेंट करने का। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स क्या हैं कि आज डिजिटली उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एक ऐसा कॉइन्स बनाया जाएगा जो पैक्ट होगा, जिसको जो मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बैंक करेगी, और एक नंबर्स को रिलीज़ करेगी, हाँ जी हमने इतने लाख करोड़ रुपए के डिजिटल कॉइन्स मार्केट के अंदर रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है। अब वो जिसके पास होगा, ठीक, वो उसके बदले उसको मिल जाएगा कि हाँ जी आपके पास डिजिटल कॉइन्स हैं, ठीक है। जो डिजिटल कॉइन्स को लेना चाहता है कि उसके बदले में आपको कॉइन्स मिल गए। अब उसके बाद क्या होगा, वो सारी ट्रांजेक्शन्स घूमने लगेंगी जी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको शायद बैंक अपनी तरफ से प्रोविज़न करे कि आपके पास जी टोटल 1 लाख रुपए जी फॉर एग्जांपल, आप कितने अमाउंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं जी डिजिटल कॉइन्स के अंदर, ठीक है। तो वो बैंक आपको प्रोविज़न दे देगा जी, आप ये अकाउंट बनाएं जिसको बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ऑथराइज़ करा, एक वॉलेट बनाया है जी नया, आप उसके अंदर सीबीडीसी को स्टोर कर रखेंगे। जब वो मेरे पास आ गए, ठीक है, मैं उसका ऑनर बन गया, ठीक। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी कि आरबीआई को पता है कि हाँ जी इसके पास इतने डिजिटल कॉइन हैं, जिसको हम कहते हैं सीबीडीसी कॉइन्स, ठीक। उसके थ्रू मैं किसी को पेमेंट करूँगा एज ए रिटेलर, मैं किसी मर्चेंट को पेमेंट करता हूँ, हाँ जी मेरे पास ये कॉइन्स है, आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट कर रही है। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। उसके अंदर क्या होगा, ब्लॉकचेन के ऊपर एक डेटा क्रिएट होगा। ब्लॉकचेन आप जानते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन को एक स्टोर करने का एक मैकेनिज़्म होता है कि हाँ जी कहाँ से कहाँ ट्रांजैक्शन हुई। तो सबसे पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जब बनेगा इसका डिजिटली ब्लॉकचेन, तो वो सब चीज़ें निकल के सामने आएंगी, ठीक। तो वहाँ से फिर इशू होंगे जी, बैंक को आईसीआईसीआई बैंक को इतने डिजिटल कॉइन्स मिल गए जी, एसबीआई को इतने डिजिटल कॉइन्स मिल गए,
उसको इतने डिजिटल कॉइन्स मिल गए, तो जो इतने डिजिटल कॉइन्स मार्केट के अंदर आएंगे रुपीज़ से वो पैक्ड होंगे, एक डिजिटल कॉइन की वैल्यू 1 रुपये, तो उतने फिजिकल नोट्स को मार्केट से वाइप ऑफ कर दिया जाएगा। वाइप ऑफ कर दिया जाएगा यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिजिकली इसको आने जाने की ले जाने की सब चीज़ें नहीं होंगी। तो CBDC आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में है क्या? एक डिजिटल मनी है, ठीक है, बट ये डायरेक्टली आप इसको RBI के थ्रू ये जनरेट होगी। अब डायरेक्ट RBI के अंदर अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, अब वहाँ पर जाके अकाउंट, उन्होंने अपने एक नुमाइंदे यानी कि बैंक्स बना दिए हैं। हमारे और RBI के बीच में बैंक हैं जो हमारी सारी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। बट CBDC के अंदर क्या होगा, बैंक का सिस्टम हो जाएगा जी ख़त्म, और डायरेक्टली आप RBI के थ्रू से आपको कॉइन्स मिलेंगे जो आपके होंगे, जो आप उसके होंगे जी एक्चुअल में ऑनर। तो आपको समझ में आ गया CBDC क्या है। बाकी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हम अपनी डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। बहरहाल जी थोड़ा सा ओवरव्यू था, मैंने चाहा कि मैं आपको दे दूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी स्क्रीन पर यानी कि आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर मिलने पड़े। इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी इनेबल कर दें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।